अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उकाड़ा दे कबूतर। क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद है सारे दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे। चलो दोस्तों, माशाल्लाह से सारे कबूतरों की जो है ना परपटाई हो चुकी है। सिर्फ मैंने एक कबूतर की परपटाई नहीं की, वो थोड़ा सा जो है ना ज़रा ढीला था। ये जो सामने वाला पट्टा है ये वाला, ठीक है। ये इंशाल्लाह जैसे ही ठीक होगा, कोई 3-4 दिन या हफ्ता जितना भी टाइम ले, तो इंशाल्लाह फिर इसको भी पिटाई दे दूंगा। बाकी माशाल्लाह से अपने सारे परिंदे जो हैं बिल्कुल हेल्थी एंड एक्टिव हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो आज सुबह सुबह मैंने इनको सरों डाली है, खाली सरों, ठीक है जी। तो कल जो है मैंने परपटाई के बाद, ठीक है, इनको जो है बल्कि 2 दिन पहले से भी ब्रूफन का सिरप जो है मैंने पिला रहा था, ठीक है। कल भी पिलाया और आज भी लाजमी पिलाऊंगा। आप दोस्तों ने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। और एक मैंने आप लोगों को वीडियो में सिरप बताया था माल्टोफर, ठीक है, जो जिस्म में खून वगैरह पैदा करता है, खून बनाता है, ठीक है। आपने वो सिरप भी जो है इनको लाजमी इस्तेमाल करवाना है। वो जो है आपने तकरीबन 2 लीटर या 3 लीटर में अब 1 ढक्कन इस्तेमाल करवाना है। यानी कि अब कोई भी अगर आप लोगों ने इन्हें मेडिसिन यूज़ करवानी है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रखनी है। आप लोगों ने बिल्कुल लाइट सी मेडिसिन रख के यूज़ करवानी है, ठीक है। पहली तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को एंटीबायोटिक कोई सी भी मेडिसिन यूज़ करने की नौबत ही न है। परिंदे आप लोग माशाल्लाह से, ठीक है, प्रॉपर इनकी टेक करें, साफ़ पानी डालें और एक टाइम टेबल हो। बिल्कुल उसी टाइम टेबल के ऊपर जब इनको दाना पानी डलता रहेगा तो एक रूटीन इनकी सेट रहेगी, तो इंशाल्लाह ये कबूतर जो है परफेक्टली बिल्कुल सर होंगे, ठीक है। तो अगर कोई परिंदा ढीला हो भी जाता है तो कोशिश करें बिल्कुल लाइट सी डोज दें उसे। अगर किसी कोई किस्म की मेडिसिन देनी भी पड़ती है तो बिल्कुल लाइट डोज देनी है आप लोगों ने उसको, ठीक है जी। तो एक मैं आप लोगों को बता दूं, ये आज तक आप लोगों से जो है ना यूट्यूब पे किसी ने शेयर नहीं किया होगा, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे दोस्तों को पता हो, लेकिन जब से मैं यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने कबूतरबाजी में इस चीज़ का यूज़ किसी को बताते हुए नहीं देखा। हो सकता है लोगों को बल्कि पता ही होगा यार। अच्छा, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को तफसील से सुने जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, हम क्या करते हैं सर्दियों में परपटाई के लिए, ठीक है, वैसे भी सर्दियों में परपटाई हो या ना हो, ठीक है, कबूतरों को जो हम तेलदार दाना यूज़ करवाते हैं, मीन्स के मोटा दाना यूज़ करवाते हैं हमें, ठीक है जी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में दाने में जो ना ऑयल होता है, ऑयल की जो जिसमें मक्की, ठीक है, मक्की जो है कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, खून गाढ़ा हो जाता है, ठीक हो गया जी, ऑयलदार चीज़ों से। और कबूतरों को हम उड़ाते नहीं हैं। हमारे ये कबूतर अब कब से बंद पड़े हुए हैं, ठीक है, इन छोटे छोटे केजेस में है, इनकी कोई इतनी एक्सरसाइज भी नहीं है, तो जिनकी वजह से ना इनका जो ऑयलदार वाली चीज़ें हम इन्हें खिलाते हैं तो उसकी वजह से इनका जो है ना खून गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। इंसान का भी खून गाढ़ा हो जाता है। तो जब खून गाढ़ा, मोस्टली ये जो होता है सर्दियों में ही होता है, गर्मियों में नहीं होता, क्योंकि गर्मियों में तो कहते हैं ना कि खून पसीना एक हुआ है। आप थोड़ा सा भी वर्क करो तो आपको पसीना आता है, ठीक है, और पसीना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए ये है कि कबूतरों को जब हम बहुत ज़्यादा इस तरह की ऑयल वाली चीज़ें यूज़ करवाते हैं, ठीक है, बोरे वगैरह यूज़ करवाते हैं उन्हें देसी घी के, ताकि हम परपटाई अच्छे से दे सकें, कबूतर हमारे बिल्कुल जान में हो। तो उस चीज़ के लिए ना आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि 2 टैबलेट है वो आप यूज़ करवा सकते हैं, परपटाई से पहले भी और परपटाई के बाद भी, ठीक है, उनका ऐसा कोई नुकसान नहीं है। एक है लोप्रीन टैबलेट और एक है डिस्प्रीन। इन दोनों में से आप कोई भी गोली, ठीक है, आप कितना पानी यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपका अगर 5 लीटर पानी लगता है तो 5 लीटर पानी में आप लोगों ने जो है ना तकरीबन 2 डिस्प्रीन की गोलियां, लोप्रीन तो खैर रहने दे, डिस्प्रीन आम इधर मोहल्ले से मिल जाती है। डिस्प्रीन जो आपने इनको तकरीबन 15 दिन बाद पानी में यूज़ करवानी है। उससे एक तो ये है कि खून इनका जो है थोड़ा पतला रहेगा। खून जब पतला होता है तो जिस समय प्रॉपर गर्दिश करता है खून, ठीक हो गया जी। प्रॉपर जब गर्दिश करेगा तो इंशाल्लाह इनके परों को भी प्रॉपर खून मिलेगा, तो जिसकी वजह से भी जो है ना पर अच्छे निकलेंगे। तो ये ठीक है, मैं तकरीबन आज से कोई 4-5 दिन बाद इन्हें यूज़ करवाऊंगा। तकरीबन आज जुमे, तो मैं इन्हें जो है कह लें कि मंगल या बुध इस तरह किसी भी दिन करवाऊंगा और उसके 15 दिन बाद फिर करवाऊंगा। जब तक ये सर होंगे इन्हें 2 से 3 दफ़ा सिर्फ ये गोली में, ठीक है ना, 5 लीटर में 2-2 गोलियां डाल के इनको यूज़ करवा दिया करूँगा। बाकी अगर आपका पानी थोड़ा लगता है तो आप गोली भी मेरे भाई 1 यूज़ कर लें,
ये बाकी मैंने इन सबको सरों में डाली हुई है, ठीक है। जोड़ों वालों को भी डाल दी थी, मादियों को भी और इनको भी। तो पानी जो है अब इनका जो है पानी आपने जैसे कि कर रहा, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, हवा चल रही थी, बादल आ गए थे, ये पीछे से जो है भाई मैंने बंद किए हैं। ठीक हो गया जी। आज काफ़ी धूप कल भी निकली थी, लेकिन कल रात को जो है बादल काफ़ी आ गए थे, इस वजह से मैंने हवा की क्रॉसिंग जो बिल्कुल बंद कर दी थी। रात को अच्छी तरह इनको प्रॉपर जो है ढाँप के गया था मैं, ठीक है। अब इन्हें थोड़ा सा हीट निग चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें सर्दी लगेगी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बीमार होने के भी चांस होंगे। अब ये नहीं है कि अच्छा यार चले आज बादल है तो आज इन्हें ढांपता नहीं हूँ, नहीं। अब इनकी जो है ना 10-12 दिन 15 दिन प्रॉपर केयर करनी है आप लोगों ने, जब तक ये चप्पों पर या गुल्ले इनके नहीं निकलाते, ठीक है। उसके बाद तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल फिट चलते जाएंगे। तो बाकी शुरू में ये देख लें माशाल्लाह से आप लोगों के सामने है परिंदे। अभी मैंने इन्हें पानी नहीं रखा तो इन्हें पानी की थोड़ी सी तलब है, मैं खुद ही इन्हें प्यास रखवा रहा हूँ थोड़ी सी, ताकि जब मैं इन्हें ब्रूफन वाला पानी दूँ तो ये जो है पेट भर के पानी पिए। तो आज सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि एक भाई ने कमेंट किया था कि यार नए बच्चे पक्के करने का तरीका। यार पक्के करने के लिए भी आप लोगों के पास जो है ना अच्छे और नस्ली बच्चे होने ज़रूरी हैं। अब मेरे साथ खुद के साथ कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि अगर गलती से फॉर एग्जांपल 2-3 दफ़ा मेरे साथ वो प्रवासी छत पे ऐसा हुआ है कि आज बच्चे लेके गया हूँ तो वो जोट में डाल के ऊपर लेके जा रहा है। दुकान है ना, तो दुकान से यानी कि जोट में डाल के दुकान की छत पे लेके जाता है। रोज़ नीचे ले आते हैं शाम के टाइम और दिन के टाइम ऊपर ले जाते हैं, जाल बना हुआ है। अच्छा, तो जाल में छोड़ने के लिए एक परिंदा जो है जनाब जोट से निकल गया, तो वो 3-4 दिन रुला है और रुल के माशाल्लाह से वो उसी छत पर वापस आया है, ठीक है। और कुछ परिंदे ऐसे हैं, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, खुद के अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, मैं आपको दोनों ही बता रहा हूँ। और कुछ परिंदे ऐसे हैं कि जिन्हें हफ्ता 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते भी ट्रेनिंग दी है और वो नहीं लगे, ठीक है। तो कबूतर का ये जो लगना है, गिजना है, इसके लिए भी कबूतर का नस्ली होना ज़रूरी है, कबूतर की अकल होना ज़रूरी है। बाकी तो सिंपल यही है कि जैसे हम उधर करते हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, क्योंकि छतरी पे बजाते खुद लगाने का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने अगर कभी घर से भी शौक करता रहा हूँ काफ़ी अर्सा पहले, ठीक है, शादी से भी पहले, तब मैं स्टूडेंट था, पढ़ता था तब, तो मैं जो है जनाब यूँ छत पे ही लगाता था, छत पे ही आके दीवारों वगैरह पे बैठ के उतर जाते थे नीचे। मैंने क्या करना कि 3-4 दिन, तब तो ये ऊपर खुड्डे वगैरह भी नहीं थे, ये सिर्फ एक ये वाला खुड्डा हुआ करता था, ये वाला, ठीक है। तो नीचे जो कमरा है जहाँ पे सिर्फ नर छोड़े हुए हैं, वहाँ पे मादियों वगैरह का मुकम्मल सेटअप होता था। अच्छा, तो उधर छोड़ के नीचे बच्चे वगैरह पलवाने, ऊपर ले आना 4-5 दिन बच्चे, क्योंकि मेरे इधर बिल्ली नहीं आती छत पे किसी भी तरफ से, ठीक है, हर तरफ से काफ़ी ऊंचा है। तो मैंने जो है 4-5 दिन बच्चे जो है छत पे ला के बांध के खुले छोड़ देने। वो आप ये हिसाब लगा लें कि अगर दिन रात भी खुले रहते थे मेरे बच्चे, रात को 9 बजे 10 बजे आके भी बंद कर दिए, कभी ना भी किए, तो वो 3-4 दिन जब इस तरह ऊपर नीचे फिरते रहते थे छत पे, उसके बाद जो है उनको पर खोल देने, पर खोल के उनको फिर छेड़ना नहीं है, ठीक है। पर खोल के भी उनको फिरते रहने देना। ये है कि पर खोले हैं, कोई 1-2 घंटे उनके पास बैठ जाना है, हल्की सी सोटी या हल्का सा छेड़ा के दीवार के ऊपर बैठे नीचे आ जाए, दीवार के ऊपर बैठे नीचे आ जाए, बस। तो उसके बाद जो है जब जाना है पहले दिन, फिर मैं उनको बंद करके जाता था ताकि मेरी गैर मौजूदगी में उड़ ना जाए, तो पीछे छेड़ लगाने वाला भी कोई हो। अच्छा, अगले दिन आके बच्चों को सुबह खोल देना मैंने, सुबह खोल के तो घंटे के बाद उनको 2-4 गेड़े मरवा के, जब उन्होंने गेड़े लेके बैठ जाना, छेड़ लगा के उनको बैठा लेना, तो उसके बाद मैंने उनको बंद नहीं करना, फिर बस वो आज़ाद फिरते रहें जैसे मर्जी। तो तरीकाकार मेरा कबूतर को प्रवास में डालने का ये होता था कि मैं जो है ना फॉर एग्जांपल आज मेरे पास बच्चा पक्का हो गया ना, तो आज जुम्मा है, ठीक है, आज से लेकर बुध तक उसको मैंने लगातार उड़ाना है। कबूतर खुले होंगे, वो आधा घंटा उड़े, घंटा उड़े, 2 घंटे उड़े, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैंने उसको लगातार उड़ाना है आज तक। अच्छा, तो उसको जो है ना लगातार उड़ाने के बाद बुध वाले दिन नागा देना है। हालांकि नागा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरा खुद का एक तरीका है, जैसे मैं करता हूँ वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मैं घर की रूटीन बता रहा हूँ, जब मैं पहले शौक घर में करता था। जनाब फिर माइंड में ना एक टारगेट सेट कर लेना है कि इसको इतने बजे बैठाना है या इतने बजे बैठने देना है। अच्छा, जुमेरात का बुध वाले दिन उसको आखिरी उड़ा के, तो यार जितना भी वो उड़े, 5-10 मिनट उड़े या जितना भी, ठीक है, पूरा हफ्ता ऐसे उड़ के उसकी कस्से वगैरह बन जाती थी।
तो जुमेरात का उसको बिला वजह नागा देना, हालांकि अब समझ आती है कि नागा ना भी देता कोई मसला नहीं था, लेकिन मैं करता ऐसे ही था, नागा दे के उसको जुमेरात का सॉरी। तो जुमे वाले दिन जनाब रात के टाइम जो है कबूतर सारे बंद कर देने, ताकि फिर दिन के टाइम सर पर कबूतर बंद करना मुश्किल होता था। तो सारे कबूतर बंद करके उसको जो उड़ा के, जो एक दो उड़ाने होते थे जिनको मैं पूरा हफ्ता पीछे उड़ा रहा था, और बुध वाले दिन जुमेरात वाले दिन जिनको नागा दिया था, तो उड़ा के तो जनाब बस फिर डंडा ले तो उनके पीछे, ठीक है। तो अगर तो कोई मैं उसके बाद मैं जो है फिर कोई ज़रा लचक नहीं करता था। अगर किसी ने बाहर बैठना है तो बैठे, ठीक है, वो जिसने जाना है वो आज ही जाए, कल का इंतज़ार मैं नहीं करता था कि अच्छा यार आज इसको थोड़ी सी नरमी करूं। तो इस तरह से माशाल्लाह मैंने बच्चे जो है फिर एक दो बजे तक भी लेके गया, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने माशाल्लाह से अच्छी और इससे भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बच्चे मैं बाजियों के लिए तैयार करता था, ठीक है। उसके बाद जो है उनको अगले दिन से खुराक शुरू कर देनी मैंने, ठीक है। खुराक फिर लगातार उनको खुराक देते आना, एक डक देते आना, उड़ान देते आना, डक उड़ान। तो इस तरह माशाल्लाह से बच्चे जो है मेरे आहिस्ता आहिस्ता शाम को पहुंच जाते थे। और खुराक में मैंने कभी भी उनको गिन के बादाम नहीं दिए थे, ठीक है। जितना वो खाते हैं पेट भर के खाएं, कोई मसला नहीं है। तो ये मैं पहले की बातें कर रहा हूँ सारी, ठीक है। तब समझ और अकल कुछ और तरह की थी। अच्छा, पेट भर के उनको बादाम देने, जितने उन्होंने खाने हैं बस ठीक है, उनके आगे रख देने, जितने वो खा जाएं ओके हैं। तो उसके बाद जो है माशाल्लाह से कबूतर जो है बच्चे मेरे जो है शाम की फिरते देते थे। और यकीन माने कि एक दिन ऐसा था कि इधर अच्छे शिकारियों के कबूतर जो है ना वो तकरीबन 2, 2.5, 3 हद 4 की वरी देते थे इधर। और मुझे आज भी याद है कि इधर एक दोस्त था मेरा, 2 दोस्त थे, ठीक है। तो उनको जो है स्पेशली मैं अपनी छत पे यानी कि बुलाता था कि यार कबूतर बैठाने। 1 बजे मैंने कबूतर खोल देने, तो हम तीनों ने मिलके, मीन्स के वो दोस्त मेरे साथ अब ज़्यादा अटैच थे, तो हम तीनों ने मिलके जनाब जो छेड़े लगानी, यकीन मानने के खुले कबूतरों पे, ठीक है, खुले कबूतरों पे वो बच्चे जो है शाम बैठते थे। मुझे आज भी उन 2 बच्चों का याद है, घर के ही थे। अब वो नस्ल नहीं है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि शादी से पहले एक दफ़ा मैंने सारे कबूतर जो है ना वो सेल आउट कर दिए थे। लेकिन उन कबूतरों का मुझे यकीन माने आज तक दुख है। तो मैं ये सारे कबूतर आज फिर मैं ये मीन्स कि आप सब दोस्त वीडियो देखेंगे, उन सारे कबूतर वो जो मैं सेल, ये वाले सारे कबूतर मैं दे सकता हूँ। लेकिन उसमें से सिर्फ जो पुराने कबूतर अगर मेरे 3 जोड़े मुझे वापस मिल जाएं, लेकिन वो जिसको मैंने दिए थे उससे जो है बिल्ली खा गई। तो बस पहले कबूतर अच्छे थे लेकिन तब इतनी अकल नहीं थी। कबूतर अब भी अच्छे हैं, लेकिन अब जो है ज़रा टाइम लगेगा इनको बनाने के लिए दोबारा, क्योंकि पहले मेरे पास बहुत आला क्वालिटी के कबूतर थे। मीन्स के मोहल्ले में अगर लोगों के 4-4, 5-5 पे फिरते देते थे तो मैं शाम को बिल्कुल बहुत मुश्किल से उन्हें बैठाता होता था उन बच्चों को, ठीक है। एक मेरे पास डब वाला कबूतर था, शाख खा, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसके बच्चों की। और एक मेरा फैसलाबादिया मशहूर था, जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा बाजियाँ उड़ाई थी। 5 दड़े थे और एक घर के साथ 2 बाजियाँ थी। 5 दड़ों में से 4 दड़े मैंने विन किए थे, 1 बराबर हुआ था, और 2 बाजियाँ भी मैंने विन की थी, ठीक है जी। तो उस कबूतर से मेरा शौक़ हुआ था, फैसलाबादिया उसका नाम था। वो फैसलाबाद से कबूतर आया था, इस वजह से उसका नाम जो है फैसलाबादिया पड़ गया था। बाकी बच्चे पक्के करने के लिए मैंने आपको छत वाला सीन बता दिया कि भाई मैं तो ऐसे करता था छतरी पे। अब जो मैं देखता हूँ, जैसे वो दोस्त उधर करता है, वो कोई 2-4 दिन उनकी टांग लगाता है छतरी के ऊपर, ठीक है। उधर डब्बा सा भी एक छतरी के ऊपर रखा हुआ हमने, कुछ उसके अंदर बैठा देते हैं, कुछ को डोरी लगा के बाहर बैठा देते हैं छतरियों के ऊपर। तो 3 से 4 दिन उनको ऐसे बैठा रहने देते हैं, फिर उनको जो है टांगे वगैरह उनकी खोल देते हैं। उड़ाते नहीं हैं उन्हें, 2-3 छतरियाँ उधर लगी होती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से उड़ते हैं, ऊपर वाली छतरी पे, नीचे वाली छतरी पे। कोई 2 दिन ऐसे करते हैं, उसके बाद उन्हें उड़ा देते हैं, लग जाते हैं, सिंपल है। तो ये जनाब था बच्चे लगाने के लिए, ठीक है। मैं खुद कैसे लगाता था छत पे और छतरी पे, वो मेरा दोस्त कैसे लगाता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये जो डिस्प्रिन वाली है, ये गोली आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करवानी है, ठीक है, क्योंकि हम तेलदार दाना डालकर इनके जो है ना ब्लड जो है काफ़ी गाढ़ा हुआ होता है, ठीक है। जब आप खून डिस्प्रिन देंगे या लोप्रिन वाली गोली ने यूज़ करवाएंगे, खून थोड़ा सा पतला होगा, तो इंशाल्लाह इनके सर्कुलेशन खून की अच्छी हो जाएगी। ठीक हो गया जी।
सर्कुलेशन अच्छी होगी तो सारी बात है गुल्लों में खून प्रॉपर और पूरा पहुंचेगा, तो इनके पर भी इंशाल्लाह बड़े शानदार निकलेंगे। ठीक है जनाब, तो अब नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको किसी और कबूतरों का भी साथ में शौक करवाऊंगा। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। भाई को दें इजाज़त, दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है और दुआ ये भी करनी है कि भाई के कबूतर जो है खैरी सलामती से रहो। अल्लाह करे जी कि आप लोगों के कबूतर भी खैरी सलामती से रहो। तो किसी भी भाई ने किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे आप थोड़ा सा बता दिया करें। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चन का, हर कमेंट का जो है ना अगली नेक्स्ट वीडियो में जवाब दे सकूँ, लेकिन इंसान भूल जाता हूँ कि क्या क्या कमेंट आए थे। ठीक है, जो जो मुझे याद आते हैं वो फिर मैं कवर कर लेता हूँ उन्हें, वरना फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करता हूँ कि उनको कवर करने की। अगर कोई रह जाए, अगर किसी भाई का कोई जवाब रह जाए तो वो माइंड नहीं करे, मुझे दोबारा अगेन याद करवा दे, क्योंकि कमेंट जो है ना, जिस कमेंट के ऊपर मैं लाइक कर देता हूँ या जिस कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ ना आपको यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, तो वो कमेंट जो है पीछे चल जाता है। ठीक है, जिस कमेंट का मैं मीन्स के रिप्लाई या जवाब नहीं देता, जब तक मैं उसको लाइक भी नहीं करता, वो कमेंट सामने ही रहता है। अब ये कुछ सेटिंग ऐसी है, इसका मुझे कोई इतना नहीं पता। तो अब मैं ये भी मुनासिब नहीं समझता अगर कोई भाई कमेंट करे तो मैं उसे लाइक ना करूं या उसका रिप्लाई ना करूं। ठीक है, मेरी कोशिश होती है मैं कि सारे दोस्तों और भाइयों का जो है कमेंट का लाजमी जवाब दूं, लाइक भी करूं। तो बाकी आप सब दोस्तों का जी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब इन कबूतरों को जो मैं पानी पिलाऊंगा, उसके बाद जी शाम को इंशाल्लाह जो इनकी दाने की रूटीन है, क्योंकि अब मैं जब इन्हें पानी पिलाऊंगा ना उसके बाद ये जो सरो ये बिल्कुल तसल्ली से चुक जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।